क्रूज़ कंट्रोल वर्सेस एक्सटेंडेड क्रूज़, वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। यानी अगर जिनको नहीं पता उनके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। और मुझे ख्याल इसलिए आया कि मैंने जो मॉर्निंग में वीडियो बनाई ना, तो उसमें मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा कि सर आपने एक टर्म यूज़ की थी एक्सटेंडेड क्रूज़, तो वो क्या चीज़ होती है। तो मैं आपको समझाता हूँ, इस वीडियो को बिल्कुल सेपरेट रखते हैं। देखिए, एक तो होता है मैनुअल। मैनुअल क्या होती है? मैनुअल आप इस तरह चलाते हो कि यू हैव एक्सीलेटर एंड यू हैव अ ब्रेक, सही है ना। आप अपनी मर्जी से जितना पैडल प्रेस करोगे, जितनी गैस दोगे, उतनी गाड़ी तेज़ भागेगी। जहाँ आपने पैर हटाया और उसके बाद आपने ब्रेक पे पैर रखा, क्योंकि आपको पता है ऑटोमेटिक गाड़ी जो होती है वो एक पैर से चलती है, दूसरे पैर से नहीं चलती है। ऐसा नहीं होता कि आप दोनों पैर यूज़ करते हो, तो आप एक पैर यूज़ करते हो। लेफ्ट लेग जो है वो आपका ऑलरेडी फ्री होता है इन ऑटोमेटिक कार, और ये जो पैर है राइट है वो यूज़ हो रहा होता है फॉर एक्सीलेटर एंड फॉर ब्रेक। तो ये होता है मैनुअल तरीका जो चलाया जाता है। दूसरा तरीका होता है जो यहाँ पर ऑप्शन मौजूद होता है, विच इज़ कॉल्ड क्रूज़ कंट्रोल। मैं फिर आ रहा हूँ एक्सटेंडेड क्रूज़ की तरफ। एक्सटेंडेड क्रूज़ इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। क्रूज़ कंट्रोल क्या होता है कि आपने एक स्पीड सेट कर दी, फॉर एग्जांपल 70 माइल्स एन आवर, वो आपने सेट कर दी और उसके बाद आपने छोड़ दिया इस पैर को भी। नाउ योर बोथ लेग्स आर फ्री, ओके। और अब ये गाड़ी 70 माइल्स पे जाती रहेगी, बीच में कोई गाड़ी आएगी उसको मार भी देगी और चलती जाएगी, सही है ना। 70 माइल्स पे ये कांस्टेंट हो जाएगी, बोथ योर लेग्स आर फ्री। हाँ, अब ये टूटेगा कब? जैसे ही आपने ब्रेक पे पैर रखा ना, तो वो पूरा जो ऑटो सिस्टम है वो टूट जाएगा और गाड़ी फिर से आपके कंट्रोल में आ जाएगी। इसको हम क्या कहते हैं? क्रूज़ कंट्रोल, जो मैंने अपनी मोटरसाइकिल पे ही बताया। अब तीसरी चीज़ है वो है एक्सटेंडेड क्रूज़। वो बड़ा इंटरेस्टिंग और इंटेलिजेंट कॉन्सेप्ट है। वो क्या है? अच्छा, वो मेरा ख्याल है 2016 में या उससे पहले भी आ गया होगा। मैंने 2016 में भी एक्सपीरियंस किया था, बल्कि इवन मेरी होंडा अकॉर्ड में था 2018 में। फिर जो मेरे पास लेक्सस थी उसमें भी था, इसमें भी है, इन सारी गाड़ियों में अब तो है, नॉर्मल है। मैं 2018, 2016, 17 की बात कर रहा हूँ, पुरानी 5-6 साल। अच्छा, एक्सटेंडेड क्रूज़ ये होता है कि आपने गाड़ी की स्पीड सेट कर दी 70 माइल्स पे, हो गई सेट। अब गाड़ी 70 माइल्स पे जा रही है, लेकिन आपकी गाड़ी के आगे एक और गाड़ी भी है, वो भी बहुत आगे। पता चला वो गाड़ी स्लो होना शुरू हुई। फॉर एग्जांपल वो गाड़ी हो गई 60 माइल्स एन आवर पे, तो आपकी गाड़ी उसको डिटेक्ट करेगी और आपकी गाड़ी, ऑल्दो आपने इसको सेट किस पे किया है? 70 माइल्स पे, लेकिन ये 70 माइल पे नहीं होगी। अब ये रिड्यूस होकर 60 माइल्स पे आ जाएगी, रुक जाएगी, थोड़ा दूर हो जाएगी और स्लो हो जाएगी। पता चला वो गाड़ी वाला और स्लो हो गया, लेट्स से 40 माइल्स पे आ गया, 40 माइल्स पर आवर पे, तो ये ऑटोमेटिकली उसको चेस करते हुए 40 माइल्स पर आवर पे आ जाएगी और एक डिस्टेंस मेंटेन करेगी। पहला वो 30 पे आए, 30 पे आएगी, 20, 10, वो अगर रुक जाएगा तो ये उसके पीछे जाके सुकून से रुक जाएगी। फिर जब वो चलना शुरू होगा तो ये उसके पीछे चलना शुरू होगी। वो 20, 30, 40, 50, 60, 70 तक जाएगा, ये 70 तक उसको चेस करेगा। लेकिन अगर वो 80 पे जाएगा, ये गाड़ी स्टिल 70 पर रहेगी। इसको कहते हैं एक्सटेंडेड क्रूज, जिसमें बाकायदा आपको ब्रेक की भी टेंशन नहीं होती कि आगे कोई गाड़ी होगी, कोई मोटरसाइकिल होगी, कोई ट्रक होगा, ये उसको चेस भी करता रहेगा, वो स्पीड बढ़ाएगा, ये उसके पीछे बढ़ता जाएगा। बट देयर इज ऑलवेज अ मैक्सिमम स्पीड, जो मैंने कहा 70 माइल्स, जो कि आपने उसको इंस्ट्रक्शन दी है। और जैसे ही वो स्लो होना शुरू होगा, ये उसके पीछे स्लो होना शुरू हो जाएगा। तो ये एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। यानी बंदे को खुदा न खास्ता नींद आ जाए, हाँ, यू ड्राइविंग, यू डूइंग अ लॉन्ग ड्राइव, और अब आपको नींद आ गई, और क्रूज होता तो ये जाके लग जाती है 70 माइल्स का मतलब ये 70 माइल पे ही चलती रहती, नो मैटर देयर इज समवन 20 माइल्स और 30 माइल व्हाटएवर। लेकिन एक्सटेंडेड क्रूज में बाकायदा ये ब्रेक को भी देख रही होती है। अच्छा, मैं आपको एक और बड़ा इंटरेस्टिंग वाक्य बताऊं। अच्छा, ये सारे फीचर्स बड़े रिस्क मैनेजमेंट वाले फीचर हैं ना, दे एक्चुअली मैनेजिंग योर रिस्क। और इसके अगर आप पैसे एक्स्ट्रा देते हो तो ज़ाहिर है बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे फॉर एग्जांपल एयर बैग्स हैं, भाई एयर बैग्स चारों तरफ लगे हो तो इसके एक्स्ट्रा पैसे देना बनता है। इसी तरह लेन डिपार्चर, ये भी बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। भी मैंने लेक्सस में भी देखा था, मेरी अकॉर्ड में, सब में था कि भाई अगर खुदा न खास्ता आपको नींद आ रही है और आपकी गाड़ी डिपार्ट कर जाती है लेन से, एक लेन से दूसरी लेन में, तो बाकायदा ये स्टेयरिंग को पता चल जाएगा कि लेन से डिपार्ट हो रही है और ये बंदा सो गया है, तो ये स्टेयरिंग खुद टर्न होकर आपको उस लेन में वापस लाएगा। तो इस फीचर के पैसे होने चाहिए, क्योंकि इट्स गुड रिस्क मैनेजमेंट। अच्छा, मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया बता रहा था। ये मैं लेक्सस का बता रहा हूँ अपनी RX जो 350 थी, अब तो नहीं है मेरे पास, उस वो थी 2021। उसमें एक चीज़, जब मैं लॉन्ग ड्राइव पे गया हुआ था मैं कोलोराडो, तो मैंने ये नोट किया कि मैंने उस पर क्रूज़ लगाया, और एक्सटेंडेड क्रूज़ था उसमें, तो एक्सटेंडेड क्रूज़ लगा दिया। अब रोड जो है ना, बड़े कर्व और ट्विस्टिंग रोड्स हैं, यानी यूँ जा रहे हो आप 70 माइल पे और यूँ रोड टर्न होना शुरू हो गया। तो ज़ाहिर है जब रोड टर्न होता है तो व्हाट डू यू डू, आप भी इस व्हील से, स्टेयरिंग से टर्न करते हो। मैंने ये नोट किया कि मैंने स्टेयरिंग से अपने हाथ हटा दिए, एक्सटेंडेड क्रूज़ लगा के स्टेयरिंग से हाथ हटा दिया। अब ये गाड़ी लेफ्ट पे टर्न होनी है, तो होना तो ये चाहिए कि गाड़ी सीधी चली जाए और दूसरी लेन में घुस जाए, आगे जाके क्रैश हो जाए। लेकिन क्या हुआ कि उसने लेन को फॉलो करते हुए पूरा स्टेयरिंग जो है ना वो खुद टर्न हुआ, और इस तरह टर्न, फिर आगे गए, फिर अच्छा, लेकिन वो थोड़ी देर का था, फॉर लेट्स से 30, 40, 50 सेकेंड्स। उसके बाद इसने
रिंग करना शुरू कर दिया, सायरन देना शुरू कर दिया मुझे कि भाई यू आर स्लीपिंग, और ये कर्व शुरू हो गए। क्योंकि आप अगर ऐसे छोड़ के बैठ जाओ और स्ट्रेट लेन है तो दैट्स फाइन, लेकिन जब रोड टर्न हो रहा हो तो उस गाड़ी में ये भी बड़ा अच्छा फीचर था कि बाकायदा अगर रोड टर्न हो रहा होगा, यानी बड़ा अच्छा टर्न, मैं इसको यूँ बोलूँगा कि मे बी लाइक 45 डिग्री, इस तरह बड़े अच्छे टर्न्स, वो प्रॉपर ये स्टेयरिंग मोड़ रहा है। लेकिन हाँ, वो टर्न करने के बाद उसके बाद 10 20 30 सेकंड में ये सायरन देना शुरू कर देगा, क्योंकि ये गाड़ी इसने खुद मोड़ी है, तो इसको पता है कि ये बंदा जो है ये सो चुका है, तो वो आपको अलर्ट करेगा, एक्टिव करेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा अच्छा फीचर है। ज़ाहिर है रिस्क मैनेजमेंट है ना, कोई बंदे को ज़ाहिर है लॉन्ग ड्राइव पे नींद आती है, स्पेशली when there is no music या there is no food या there is no family, और या फैमिली वाले भी सब सो रहे हो, तो वो गाड़ी चलाते चले हो जाता है ये चीज़ें। तो दिस वाज द थिंग। मॉर्निंग में मुझे लोग पूछ रहे थे कि सर व्हाट इज़ एक्सटेंडेड क्रूज, तो मैंने कहा मैं आप लोगों से डिस्कस भी करूँ। चले, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, एंड यू हैव अ ग्रेट इवनिंग नाउ। थैंक यू।